जिस दिन से भी सरकार बनी है ना इनकी, जब हमारा संविधान जो हमारे अपोजिट दुश्मनों के हाथ में जो पड़ गया है, तब से ये हमारा सत्यानाश पे बैठे हुए हैं। हमारे सामने आके कहते भारत छोड़ो, हम उसे बता देंगे कैसे भारत छोड़ो, सब कुछ बता देंगे। एक मिनट ना लगन देंगे। धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहा हूँ मैं। मेरे सामने कह आके कि भारत हमारा भारत छोड़ो, मैं बताऊंगा उसे कौन सा, आके तो बता मेरे सामने। इधर उधर की बातें लिखने से कोई फायदा नहीं। जेएनयू में चमारो भारत छोड़ो लिखने से चमार जो है ना भारत नहीं छोड़ देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि भारत नहीं छोड़ना तुम्हें बीजेपी छोड़नी है, तुम्हें कांग्रेस छोड़नी है, तुम्हें आम आदमी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें सारी पार्टी छोड़नी है। केवल एक ही पार्टी ज्वाइन करनी है, बहुजन समाज पार्टी। मैं ये कहूँगा केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, बाकी सब कुछ पार्टी छोड़ दें। भारत मत छोड़ो, भारत में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। मैं ये कहूँगा केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, बाकी सब कुछ पार्टी छोड़ दें। भारत मत छोड़ो, भारत में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। इस दिन से भी सरकार बनी है ना इनकी, जब हमारा संविधान जो हमारे अपोजिट दुश्मनों के हाथ में जो पड़ गया है, तब से ये हमारा सत्यानाश पे बैठे हुए हैं। तुम्हारे अंडर में ना आने, तुम हवा भी रोक दो, हमें सांस लेकर मार दोगे, ऑक्सीजन भी ना लेने दोगे हमें तुम, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है हवा पानी। सूरज पे तुम्हारा चल जाना तो सूरज पे खाल मर जाओगे तुम। ऐसी हुआ पे ढक दोगे सूरज है तुम्हारी चल जा, तो जो हम पे सूरज ना पड़े तुम पे पड़े सूरज। मतलब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं तुम्हारे पास। ऐसा भी सोच, ये चांद को भी ढक देंगे, इन पर रोशनी ना पहुंचे, विटामिन डी ना ले में, ये हवा इनकी तरफ ना जावे ताकि ऑक्सीजन ले मर जावे ये, ठीक है ना। ये ऐसा सोचते हैं, ये उसे भी बंद करना चाहें। और आप तो हरी के जन है ना, देखिए काय के हरी के जन, हम क्यों होता हरी के जन? हरी के जन जो होगा जिसने जन, हम तो अपने जन ही जन है। हम प्रकृति के जन है। प्रकृति ने सबको जना, प्रकृति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा। उनके हम के हरी के जन क्यों? तो कौन होगा हरी? महात्मा गांधी कहते थे। अरे वो कहता होगा, कहने दो उससे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? अपने अपने सेंटर, अपने अपने सिद्धांत है, कोई कुछ भी कहो। हम कह रहे हैं, ये मनोज कुमार कह रहा है कि हम जो है प्रकृति के जन हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। प्रकृति स्वमेटो भगवान है अपने आप में, प्रकृति ही सब कुछ है। तो इन मूर्खों को मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर की बातें लिखने से कोई फायदा नहीं। जेएनयू में चमारो भारत छोड़ो लिखने से चमार जो है ना भारत नहीं छोड़ देंगे, बल्कि तुम्हें ही भगाने का काम करेंगे जिसने भी लिखा है। तुम दुनिया भर के कहाँ से आकर भारत में हमारा राज चलता था, हमारे पूर्वज भारत पर राज करते थे, वो तुमने बहका कर, बेचारे बोनाफाइड लोग थे, सीधे साधे थे, तुम्हें यहाँ रख लिया, नौकर बना लिया तुम्हें उस समय। और नौकर बना कर पुष्यमित्र सिंह कौन था बताइए आप? वही तो था, नौकर ही तो था हमारा। अब उसने काट के उसने सेनापति बन गया। अब धीरे धीरे मनु कौन था भाई? मनु कौन था बताइए ना? मनु भी ऐसे बाहर से आया हुआ था। तो जितने भी लोग जो बाहर से आए थे, इन्होंने हमारे देश को छीनने का काम किया। और अब हम पढ़ लिख के ज्ञानी हो रहे हैं, हमें नॉलेज आ रही है, हम बलशाली हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, सत्ता में आने की पकड़ कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें इस बात का डर है कि जैसे सत्ता में बहन कुमारी मायावती जी एक बार 2007 से 2012 तक आई थी, 2007 से 2012 तक जो यूपी में आई बहन कुमारी मायावती जी, तो उन्होंने 50 साल का काम 5 साल में कर दिया। तो इन्हें इस बात का डर है, कोई बहुजन नायक, कोई दलित यदि एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो सुपड़ा साफ कर देगा एक बार में। तो मैं कह रहा हूँ कि भारत नहीं छोड़ना तुम्हें बीजेपी छोड़नी है, तुम्हें कांग्रेस छोड़नी है, तुम्हें आम आदमी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें सारी पार्टी छोड़नी है। केवल एक ही पार्टी ज्वाइन करनी है, बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी बहुत बढ़िया पार्टी है। हमारे राष्ट्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनकी हाथी का निशान है, नीला झंडा है, बाबा साहब का नीला कोट तो आपने देखा होगा, नीले गगन के तरह। तो मैं ये कहूँगा केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, बाकी सब कुछ पार्टी छोड़ दें। भारत मत छोड़ो, भारत में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। और पार्टी में गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, वो तो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं। मैं ये कहूँगा केवल आपको भारत नहीं छोड़ना, भारत की बुराइयों को छोड़ना है, भारत को सुधारना है, भारत में से उन लोगों को भगाना है जो भारत का नुकसान कर रहे हैं, भारत की एकता अखंडता को खत्म कर रहे हैं, भारत की छवि पहुँचा रहे हैं, संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, धर्मवाद को बढ़ा रहे हैं, जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, उन्हें खत्म करना है, मूर्ति पूजा को खत्म करना है। तुम्हें केवल प्रकृति की पूजा करनी है, क्योंकि हम जो चमार थे, हम जो दलित थे, वो साक्षात प्रकृति की पूजा करते थे, हमारे जो पूर्वज थे। कोई कह रहा है कि चमारो भारत छोड़ो, एक बार सामने आकर दिखा दे हमें, हमारे सामने आकर कहते भारत छोड़ो, हम उसे बता देंगे कैसे भारत छोड़ो, सब कुछ बता देंगे। एक मिनट ना लगन देंगे। धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहा हूँ मैं। मेरे सामने कह आके कि भारत हमारा भारत छोड़ो, मैं बताऊंगा उसे कौन सा, आके तो बता मेरे सामने। दूसरी बात यूँ, हम जो ना यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के मालिक हैं, हम भारत के मालिक हैं हम। अरे हम भारत का छोड़ देंगे? जिस देश में आज भी हमारे बाबा का कानून चलता हो, संविधान चलता हो, और हम भारत छोड़ देंगे? तुम हमारे बनाए हुए नियम अनुसार तुम काम कर रहे हो, हमारे बनाए नियम से प्रधानमंत्री बन रहे हो, हमारे बनाए नियम से सब कुछ बन रहे हो, और हमसे ये कह रहे हो कि बाप जी भारत छोड़ो। अरे बाप तो बाप ही होगा, बाप कैसा छोड़ देगा? तुम आज भी नौकरी हो, हमारे नौकरी रहोगे, आने वाले समय में ये साबित करके दिखाएंगे, आप चिंता न करो। ये जिसने भी लिखा है
वो इसमें कुछ सेंटेंस जोड़ना भूल गया जल्दी जल्दी में, या तो किसी ने देख लिया होगा उसे, तो इसलिए उसे भागना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो उसने ये नहीं लिखा केवल भारत छोड़ो, भारत में कुछ ऐसी चीज़ वर्तमान में है जिनको छोड़ने के लिए उसने बोला था कि चमारो भारत में से ये चीज़ छोड़ो। नहीं तो देश तो देखो चमारों का है ये पहले से ही, और संविधान भी हमारा ही बना हुआ है। और आप यहाँ के कलर भी देख रहे होगे, यहाँ के लोग जो ब्लैक पाए जाते हैं, तो हम लोग जितने भी ज़्यादातर काले पाए जाते हैं। जो उसने वो जल्दी जल्दी में जो गलत लिख गया, तो मैं उन्हें सही कर रहा हूँ कि चमारो तुम्हें छोड़ना क्या क्या है। तुम भारत के तो राजा हो शुरू से ही, क्योंकि हम तो शुरू से ही राजा रहे हैं, भारत हमारा रहा है और आज भी राजा ही है क्योंकि हमारा संविधान चल रहा है। हाँ। भारत के मालिक जिन्होंने भारत बनाया, जिनके संविधान से भारत आज भी चल रहा है, वो भारत कैसे छोड़ देंगे? जिसने भी लिखा है उसने गलत लिखा है, और ये वास्तव में बड़ा निंदनीय कथन है कि भारत छोड़ो। कुछ दिन पहले तो उसमें मैंने ये भी लिखा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, JNU की दीवारों पे लिखा हुआ था ना कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब ये कह रहे हैं कि चमारो भारत छोड़ो, कल को कुछ और आएगा कि ये जर्नल जितने भी 15% भारत छोड़ो, अगले दिन ये आएगा मुसलमान भारत छोड़ो। तो ये केवल भाईचारे को ख़त्म करने की किसी की रणनीति है। और रणनीति कौन बना सकता है? जो इलेक्शन में हारने का काम कर रहे हों, जो हार रहे हों, या जिन्हें फ़ायदा हो रहा हो जिस सेंटेंस से। तो ये जो फ़ायदा किसको फ़ायदा है? आप बुद्धिमान हैं जितने भी पत्रकार। दिक्कत क्या है? चमारों से दिक्कत क्यों नहीं है? चमारों का देश है, चमारों का संविधान चल रहा है। चमार आजकल बहुत कुछ आगे बीट कर रहे हैं। अभी तो मांग की जा रही है, चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की जा रही है। चमार IAS PCS जज वकील MP मंत्री बन के जा रहे हैं, उस बात का दुख है। चमार अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चमार मेहनत करके खा रहा है, ईमानदारी की खाता है। और चमार सबसे बढ़िया बात है कि जो चमार कौम है वो विरोध करने का काम कर रही है पूरे देश में, जो भी गलत काम करता है। अब जैसे ये किसी ने भी लिखा है कि चमारो भारत छोड़ो, उसका विरोध हो रहा है पूरे देश में, हम विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हो। ये बिल्कुल देश को तोड़ने वाली, देश की एकता को ख़त्म करने वाली, भाईचारे को, समाज को तोड़ने वाली बातें जो नहीं होनी चाहिए। ऐसे आदमी पर ढूंढ कर उसे FIR की जाए। FIR कर तो आपकी प्रगति से दिक्कत हो रही है लोग। बिल्कुल होगी, 100% क्यों नहीं होगी। हमारे जो लोग हैं प्रोग्रेस जो कर रहे हैं आज की डेट में, शुरू से ही जब से बाबा साहब ने प्रोग्रेस करी, एक बाबा साहब हमारे महामानव हुए जिन्होंने 32 डिग्रियाँ ली, 9 लैंग्वेजों का ज्ञान था, जिन्होंने भारत का संविधान अकेले ने लिखा, बाकी 6 तो खामोखा मोहर लगा गए अपनी। और आज भी अनेकता में एकता है। कितनी सारी पार्टियां होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर भी एकता महसूस होती है। विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न भाषाओं के, अनेकता में एकता जो झलकाती है हमारा भारत का संविधान जो बाबा साहब ने ऐसा बनाया, उससे इन्हें जलन है। वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने लिखा है, और वो मनुवाद को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और इस देश को जो लिखने वाले चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं और सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग। तो ये चमारों से जलते हैं। मान लिया जाए अगर चमार भारत छोड़ दें तो फिर यहाँ सड़क कौन बनाएगा, रोड कौन बनाएगा, बिल्डिंग कौन बनाएगा, मकान कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपका समर्थन करता हूँ। जो ये काम करते हैं वो अपना समझ के करते हैं, क्योंकि भारत उनका है।